आज का हमारा योग के प्रयोग का टॉपिक है थायराइड। थायराइड दो प्रकार से होता है। एक थायराइड में तेजी से वजन घटता है और एक में तेजी से बढ़ता है। तो दोनों ही प्रकार के थायराइड को हम कैसे हील कर सकते हैं योग में, और उसकी कुछ बेसिक जानकारी हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। और उसी में प्रॉब्लम होने से थायराइड बीमारी होती है। लेकिन हमारे बॉडी के सभी मुख्य अंगों से विशेषकर बड़ी ग्लैंड्स जुड़ी हुई है, जिनके द्वारा हार्मोन्स रिस्राव होता है। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग हार्मोन्स का प्रभाव पड़ता है, लेकिन थायराइड ग्रंथि जो है उससे जो विशेषकर हमारी ग्लैंड जुड़ी हुई है थायराइड ग्लैंड से, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, माना मस्तक के बीच। और ये मास्टर ग्लैंड कही जाती है। ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है और इसी ग्लैंड से TSH हार्मोन्स का रिसाव होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि में के लिए वो हार्मोन्स बहुत जरूरी है। तो बेसिक अगर इसे समझा जाए तो थायराइड अगर होता है तो वो मानसिक विचारों के कारण होता है, मानसिक तनाव के कारण होता है। हार्मोन्स का इनबैलेंस होने के कारण थायराइड की प्रॉब्लम होती है, और ये ज़्यादातर लेडीज़ों में देखी गई है, मतलब पुरुष की बजाय स्त्रियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और इसका कारण है कि उनकी लाइफ पुरुष के मुकाबले अलग होती है। जैसे कई ऐसे पड़ाव आते हैं जब उनकी लाइफ में चेंजेस होते हैं, तो उसी के कारण मानसिक असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण थायराइड के साथ साथ, माना ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को थायराइड भी होगा, लेकिन किसी को किडनी की, किसी को हार्ट किया, क्योंकि मेन जो हमारी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे मन से जुड़ी हुई है, हमारे मन के विचारों का जिस पर प्रभाव होता है, वही ग्लैंड बाकी सब ग्लैंड से जुड़ी हुई है। और अगर उसमें प्रॉब्लम है, विचार नेगेटिव है, तनाव है, डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, तो बाकी सारी ग्लैंड्स में प्रॉब्लम हो जाती है और अलग अलग बीमारियां होती है। लेकिन लेडीज़ों में सबसे ज़्यादा थायराइड में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि थायराइड की प्रॉब्लम महिलाओं में अधिक होती है, फीमेल में ज़्यादा होती है मेल से। क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि यही ग्लैंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी जुड़ी हुई होती है, और वो सिस्टम भी सारा अनबैलेंस हो जाता है, माना पूरी बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स बैलेंस में नहीं रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और सारा अगर एक शब्द में समझा जाए तो सिस्टम सारा ये जो बीमारियों का कारण है वो है मानसिक तनाव, विचार, नेगेटिव थॉट। तो मेन थायराइड का भी यही कारण होता है। अब हम इसमें कुछ रेमेडीज समझेंगे। सबसे पहले तो थायराइड जिसको भी है उसे तुरंत ही मेडिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। योग और प्राणायाम रेगुलर करना चाहिए। सात्विक लाइफस्टाइल पर आ जाना चाहिए।
साथ में पॉजिटिव अफर्मेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, सेल्फ लव हीलिंग, इन सब मेडिटेशन की विधियों को उपयोग करना चाहिए। तो थायराइड में बहुत जल्दी उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा प्रभाव दिखाई देगा शरीर के ऊपर, स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि मन की स्थिति पावरफुल होगी मेडिटेशन से। कई बार पास्ट कर्मास या कुछ लाइफ में ऐसे हम चीज़ों से गुजरते हैं जो हमारे मन में जिनका प्रभाव हो जाता है और वो हमारे मन में डीपली गहराई तक चले जाते हैं, उसके कारण भी थायराइड होता है। अब कुछ नेचुरोपैथी की कुछ रेमेडीज को समझेंगे। इसमें हम एक बाउल में हॉट वाटर ले और एक में कोल्ड, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी, और एक कॉटन की पट्टी लें और 1 बाय 1 पट्टी को एक एक पानी में भिगोकर 15-15 मिनट गले पर रखना है, थायराइड ग्लैंड पर रखना है। ये हमें 45 मिनट करना है कम से कम। दूसरा उपाय है मड थेरेपी, जो आम हम देखते हैं कुम्हारों के यहाँ जो मिट्टी मिलती है उसे थोड़े टाइम तक पहले धूप में रख दें बाहर, ताकि उसमें सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाए। उसके बाद उसे गीला कर ले मिट्टी को, फिर उस मिट्टी को एक कॉटन के कपड़े के अंदर रख के उसकी पट्टी सी बना ले, और उसे भी हमें दिन में कम से कम 3 बार गले पर रखना है 45-45 मिनट के लिए। तो इनसे क्या होगा कि जो थायराइड का जो T3 और T4 मतलब जो ऊपर और नीचे होता है उसमें स्टेबल हो जाएगा। तो ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। अभी दूसरी बात, जैसे कि हम हर बीमारी में समझते हैं कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, लेकिन थायराइड वालों को जो नहीं खाना है उसका बहुत पावरफुल और स्ट्रिक्टली कठोरता से पालन करना होगा, वरना बिल्कुल भी छूट नहीं हो। सफेद नमक, समुद्री नमक नहीं खाना है। और कुछ लोगों को अगर लगता है कि आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। पिंक सॉल्ट में भी आयोडीन होता है, तो पिंक सॉल्ट खाने से आयोडीन की कमी नहीं होती है। तो आप पिंक सॉल्ट को यूज करें, जो सेंधा नमक है। साथ में सोया प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सोयाबीन से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाना है, चाहे वो दूध हो, टोफू हो या सोया चंक्स हो, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। गेहूं बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि गेहूं में ग्लूटीन होता है। मल्टीग्रेन आटा खाएं, चोकर वाला आटा खाएं, लेकिन उसमें गेहूं यूज ना करें। और दोनों तरह की गोभी, पत्ता गोभी और फूल गोभी बिल्कुल नहीं खाना है। मैदे से बनी हुई कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं खाना है। बेकरी प्रोडक्ट्स और तले हुए प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं खाना है। साथ में जो रिफाइंड चीजें होती है, जैसे रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड तेल है, ये पूरी स्ट्रिक्टली तरीके से इनको नहीं खाना है। अभी इसमें हमें खाना क्या है, तो चोकर युक्त आटा, मल्टीग्रेन दलिया हम ले सकते हैं, सैलेड, फ्रूट, आंवला, रॉक सॉल्ट जो पिंक सॉल्ट होता है जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं, साथ में हल्दी, अदरक, और चाय बिल्कुल नहीं लेनी है। हर्बल टी पीनी है, मतलब चाय की जो पत्ती होती है वो बिल्कुल यूज नहीं करनी है जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है। अभी हर्बल टी में हम तुलसी ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। इन्हें अच्छे से पानी में उबालकर या फिर जो हर्बल टी मार्केट में मिलती है वो भी हम यूज कर सकते हैं। और हमें भोजन में कच्ची हल्दी, अदरक अधिक मात्रा में खाना है। पुदीना, तुलसी, अनार, कोकोनट वर्जिन ऑयल 1 चम्मच ऐसे ही कंज्यूम करना है दिन में। कोल्ड वाटर बिल्कुल भी नहीं पीना है। फ्रीज में रखी हुई चीजें बिल्कुल नहीं खाना है। और ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, बादाम रात को भिगोकर खाना है। साथ में बीटरूट, अनार, गाजर का जूस हम पी सकते हैं, जो बहुत फायदेमंद होता है।
पाइनएप्पल का जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है और धनिये का जूस भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। धनिया मतलब हरा धनिया, जो हरी पत्तियों का जूस होता है उसे हम लें, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है दोनों ही प्रकार के थायराइड। साथ में पीपली, सोंठ और काली मिर्च, ये तीनों चीज़ों को खलबत्ते में पीसकर, मिक्सी में नहीं, क्योंकि मिक्सी में जब वो तेज ताप में जब ग्राइंड होते हैं तो उनके सारी जो उनके भीतर जो भी विटामिन या जो भी चीज़ें होती है वो सब जल जाती है। इसलिए कोई भी चीज़ आप पीसे किसी भी आयुर्वेदिक चीज़ के लिए जो हमें कंज्यूम करनी है किसी भी बीमारी के लिए, तो हमेशा उसे खलबत्ते पर पीसे, मिक्सी में नहीं। तो पीपली, सोंठ और काली मिर्च दोनों ही प्रकार के जो थायराइड है उनके लिए बेस्ट चीज़ें। तो ये तीनों का पाउडर बनाकर और ये खाना खाने के पहले आधा चम्मच लें। तो ये तो हमारी चीज़ हो गई कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और थायराइड की मेन समस्या भी हमने समझी कि अगर इसको शॉर्ट में देखा जाए तो स्ट्रेस के कारण ही थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है। और मन का प्रभाव, तो मेडिटेशन इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। जो व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं, जो हल्के रहते हैं, जो मन से मजबूत रहते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार की कोई बीमारी का प्रभाव नहीं होता। इसलिए हमें रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो। अब हम वैदिक साइंस की रीति से समझेंगे, चक्रों की रीति से, कि इसे हम ठीक करने के लिए कौन कौन से चक्र को हील करें या इस पे योग का प्रयोग कैसे करें। तो इसके लिए हमें थर्ड आई चक्र को हील करना होगा और विशुद्धि चक्र, माना जो मस्तक के बीच थर्ड आई चक्र होता है और नीचे गले के बीचों बीच जो विशुद्धि चक्र होता है, ये दोनों ही ग्लैंड्स को कवर करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और थॉट चक्रास थायराइड ग्लैंड को। तो दोनों ही ग्लैंड में जब गड़बड़ आना शुरू होती है, माना ये चक्र ब्लॉक हैं, तो इन चक्रों को दोनों को ही हमें हील करना है और फिर इनकी एनर्जी ग्लैंड में प्रवाहित करना है और पूरी बॉडी में प्रवाहित करना है। तो सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, सांसों के प्रयोग पे सांसों को ध्यान देते हुए साक्षी होकर अपनी एक एक सांस को देखते हुए अपने चेतन मन को उसमें उठ रहे विचारों की गति को स्लो करेंगे, धीमा करेंगे। गहरी सांस लेंगे और हर सांस को साक्षी होकर देखेंगे। माना मुझ चेतना का पूरा ध्यान मेरी सांसों पर, हर आती हुई और जाती हुई सांस को अनुभव करें। चेतना को केंद्रित करेंगे सांसों की गति पर। अनुभव करेंगे आपका चेतन मन बिल्कुल शांत हो चुका है। विचारों की गति बिल्कुल धीमी हो चुकी है।
माइंड, अवचेतन मन ओपन हो रहा है। कई बार अपने जीवन में कुछ उतार चढ़ाव या कोई ऐसी घटना जिसके कारण लाइफ में बहुत चैलेंज हो जाते हैं और चेंजेस हो जाते हैं, जो मैं आत्मा एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जाकर गहराई में फिट हो जाता है। समय बीतने पर वो बातें याद नहीं रहती, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जो इमोशन है, जो दर्द के इमोशन है, प्रॉब्लम्स के इमोशन है, तकलीफ के इमोशन है, वो रिलीज होते रहते हैं। मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, अकेलापन, उदासी फील होती है, मन में चिड़चिड़ाहट होने लगती है। और इसी के कारण हर ग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है। और हॉर्मोन्स का इनबैलेंस हो जाता है। बॉडी में अलग अलग रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए गहरे मेडिटेशन के द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव अफर्मेशन से रीप्रोग्रामिंग करेंगे, पास्ट को डिलीट करेंगे। अनुभव करेंगे, आप एक गहरी शांति का अनुभव कर रहे हैं। डीप साइलेंस है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड खुल चुका है। सेंटर ऑफ द फोरहेड, स्वयं को देखें। मैं एक प्रकाश हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। अपने ऊपर उस परमात्मा को देखें। जो आपके ऊपर छत्र छाया की तरह अनुभव हो रहे हैं। जैसे कोई बड़ा सा सूर्य हो
प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। सुप्रीम हीलर परमात्मा डिवाइन लाइट से गहरे नीले रंग की ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। ज्ञान की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ, शक्तिशाली हो रही हूँ। नॉलेज, विजडम, नॉलेज होने से हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं बिना किसी डर, भय या हर्ट हुए। परमात्मा की ज्ञान की शक्ति मुझ आत्मा को भरपूर कर रही है। और मेरे थर्ड आई चक्र में मुझ आत्मा से निकलकर चक्र की पावरफुल हीलिंग कर रही है। सारे पास्ट कर्मास, संचित कर्म हील हो रहे हैं। इस चक्र की रोशनी मेरे मन को हील कर रही है। मन में सारे नेगेटिव थॉट्स समाप्त हो चुके हैं। मैं सकारात्मक संकल्पों से भरपूर हो रही हूँ। ज्ञान की किरणें मेरे ब्रेन को हील कर रही है। पूरा ब्रेन ज्ञान की किरणों से पावरफुल हील हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। आप अनुभव करेंगे डिवाइन लाइट से आसमानी रंग की शांति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ और मुझसे निकलकर शांति की किरणें गले के बीचों बीच
विशुद्धि चक्र को हील कर रही है। शांति ही शांति अनुभव हो रही है। डीप साइलेंस, पीस का अनुभव हो रहा है। दोनों ही चक्र की रोशनी सूक्ष्म शरीर में फैलने लगी। पास्ट कर्मास के ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। अंतर्मन में कुछ ऐसी घटनाएं जो शायद अभी भी जब मैं याद करती हूँ तो विचारों में नकारात्मकता हो जाती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। वो सब हील हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। इमोशन हील हो रहे हैं। दोनों ही चक्र की रोशनी दोनों ही ग्लैंड को हील कर रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड शांति की शक्ति से हील हो रही है। और इनसे निकल रहे हार्मोन्स पूरी बॉडी में बैलेंस हो रहे हैं। पूरी बॉडी शांति की शक्ति से भर चुकी है। अपने भौतिक शरीर में अनुभव करें आसमानी रंग की किरणें, आसमानी रंग का प्रकाश जो कि शांति की शक्ति है। फिजिकल बॉडी में भर चुका है और पूरी ही बॉडी हील हो रही है। हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं। और मेरा शरीर, मेरी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ पॉजिटिव और पावरफुल थॉट क्रिएट करेंगे। मैं
एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं सदा परमात्मा की छत्र छाया में हूं। उनकी हीलिंग एनर्जी के नीचे हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, अपनी केयर करती हूँ। क्योंकि मेरी ये बॉडी मेरे जीवन का आधार है। मैं सदा इसे सात्विक भोजन देती हूँ और सात्विक संकल्पों से इसकी चार्जिंग करती हूँ। मैं एक लकी सोल हूँ। सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हूँ। पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं सदा उमंग उत्साह में रहती हूँ, खुशी में रहती हूँ। सदा सुप्रीम सोल से कनेक्ट रहती हूँ, चार्ज रहती हूँ, भरपूर रहती हूँ। मुझे स्वयं परमात्मा प्रेम करते हैं। मेरी लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, एवर हेल्दी हूँ। अब अपने आप को मुस्कुराता हुआ देखें और अनुभव करें आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो, एनर्जेटिक हो, पावरफुल हो, बिल्कुल रोग मुक्त हो। परमात्मा की हीलिंग एनर्जी सदा आपके ऊपर प्रवाहित होती है। सदा आप परमात्मा छत्र छाया के नीचे हो। खुश हो, उमंग उत्साह से भरपूर हो और सदा मानसिक शांति का अनुभव करते हो। परमात्मा का हाथ और साथ सदा आपके सिर के ऊपर है। परमात्मा सदा आपके साथ है। शुक्रिया करेंगे उस परमात्मा का, डिवाइन लाइट का, हीलिंग एनर्जी के स्रोत का, सुपर सबकॉन्शियस माइंड का। परमात्मा सदा मेरे साथ रहने के लिए, मुझे हील करने के लिए, मन से और बॉडी से सदा स्वस्थ रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए मैं आत्मा दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया,
शांति। ओम शांति।